हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 226 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से, तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और देखिए आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, और जो क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं दोस्त, दोबारा रिक्वेस्ट है उसको आप जरूर नोट कर लीजिए, क्योंकि इस तरह आपके पास अच्छा खासा नोट्स तैयार हो जाएगा और किसी भी परीक्षा में आप अच्छा से क्वेश्चन कर आ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन होगा जो 16 नंबर से शुरू होगा। क्वेश्चन है, आपको दिख गया होगा क्वेश्चन, ये जीआईसी प्रवक्ता में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है नगर राज्य शब्दावली संबंधित है। क्वेश्चन आपको बार बार मतलब रिपीट भी होता मिलेगा, क्योंकि बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है। तो नगर राज्य शब्दावली संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा प्राचीन यूनानी से। तो प्राचीन यूनान से संबंधित है। ये आपका 16 का आंसर सी सही हो जाएगा दोस्तों। प्राचीन यूनान से संबंधित है नगर राज्य शब्दावली। नगर राज्य शब्दावली, प्राचीन यूनान में जो राज्य होते थे उन्हीं को नगर राज्य बोला जाता था। तो नगर राज्य जो शब्दावली है वो प्राचीन यूनान से संबंधित है, आप इसको याद रखिएगा। यहीं पे ग्रीक भी रहेगा तो उसी को आप आंसर कर लेंगे। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। नगर राज्य शब्दावली प्राचीन यूनान से संबंधित है। प्राचीन यूनान में राज्य के लिए नगर राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। यूनानी भाषा में इसे पोलिस कहा जाता है। नगर राज्य को जो है यूनानी भाषा में क्या कहा जाता है? पोलिस कहा जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा। आगे 17 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है जो आपका जीआईसी यूपी जीआईसी में पूछा है 2015 में। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब कूट क्या दिया है? 4 है, आपको इन्हीं की सहायता से आंसर करना है। पहला कथन है राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक का व्यवस्थात्मक अध्ययन है। दूसरा है यह सैद्धांतिक और शोधपरक है। 3 ऑप्शन है यह पूर्णतः वैज्ञानिक और पूर्णतः नैतिकवादी है। 4 वाला कथन कर रहा है इसे यदि अच्छा राजनीतिक विज्ञान होना है तो इसे दर्शनात्मक और वैज्ञानिक होना पड़ेगा। तो कौन सा विचार सही है राजनीतिक विज्ञान के बारे में, वो आपको बताना है। तो इसका तीनों आप देखेंगे दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। 1, 2 और 4 सही है, ये वाला गलत है, बाकी के सब तीनों सही हैं। तो 1, 2, 4 जो कथन है कि राजनीतिक विज्ञान राजनीति का व्यवस्थात्मक अध्ययन है, यह सैद्धांतिक और शोधपरक है। कौन? तो राजनीतिक विज्ञान। इसे यदि अच्छा राजनीतिक विज्ञान होना है तो इसे दर्शनात्मक और वैज्ञानिक होना पड़ेगा, ये भी सही कथन है। बाकी का जो यह पूर्णतः वैज्ञानिक और पूर्णतः नैतिकवादी है, ये कथन आपका गलत है, बाकी के तीनों सही हैं। व्याख्या देख लीजिए। उपरोक्त प्रश्न के विकल्पों में 1, 2 और 4 सही हैं। इसे न तो पूर्णतः दार्शनिक कहा जा सकता है, क्योंकि इसके अंतर्गत मानवीय व्यवहार का अध्ययन होता है जो कि विज्ञान के नियमों से परे है, और न ही पूर्णतः नैतिक, क्योंकि इसे नैतिक अनैतिक सभी मूल्यों का अध्ययन होता है। आगे चलते हैं। आपका 18 नंबर क्वेश्चन है जो आपका परीक्षा राजस्थान पीजीटी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों का सही उत्तर का चयन करना है। राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक विकास सर्वसत्तावादी व्यवस्था को जन्म देता है। राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है। राजनीतिक विकास कुलीन तंत्र का निर्माण करता है। राजनीतिक विकास अस्थायित्व उत्पन्न करता है। तो 18 का आंसर बी सही हो जाएगा दोस्तों। राजनीतिक विज्ञान जो है विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है, तो आपका बी ऑप्शन सही है, 18 का बी। बाकी के तीनों गलत हैं। व्याख्या देख लीजिए। राजनीतिक विकास का तात्पर्य है शासन प्रक्रियाओं में नागरिकों की भागीदारी। तो राजनीतिक विकास से क्या तात्पर्य है कि जो शासन की प्रक्रिया है उसमें नागरिकों की अधिकतम भागीदारी हो, तो उसी को कहेंगे राजनीतिक विकास। यह भागीदारी शासन के लोकतांत्रिक स्वरूप से अधिक स्पष्ट होता है। अतः राजनीतिक विकास लोकतंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे चलते हैं। आपका आगे 19 नंबर क्वेश्चन।
क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति शास्त्री राजनीति विकास के अवधारणा से संबंधित है? कौन सी राजनीतिक जो शास्त्री हैं, राजनीतिक शास्त्री राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है इलमैन, रूडोल्फ, लासवेल, गोल्डहैमर। तो आंसर 19 का ये सही हो जाएगा दोस्तों। इलमैन जो है वो क्या है, राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है। तो इलमैन ने इस विचारधारा को दिया था या उससे संबंधित है। तो व्याख्या देख लीजिए, उपयुक्त प्रश्न में राजनीतिक विकास की अवधारणा से इलमैन संबंधित है, इलमैन संबंधित है। रूडोल्फ का संबंध प्रशासनिक चिंतन से है। तो रूडोल्फ जो ऑप्शन में है उनका संबंध किससे है, प्रशासनिक चिंतन से। लासवेल राजनीतिक शक्ति की संकल्पना से संबंधित है। गोल्डहैमर मुख्यतः अनुवादवादक के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इनके बारे में आप जान लीजिए कि जो राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है वो है इलमैन, और रूडोल्फ का क्या है संबंध जो है प्रशासनिक चिंतन से है। लासवेल का संबंध राजनीतिक शक्ति की संकल्पना से है, और जो गोल्डहैमर हैं उनका संबंध एक अनुवादक के रूप में है। आगे चलते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश में पूछा गया है, जो 2014 में प्रोफेसर का मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, एडवर्ड सील के अनुसार राजनीतिक विकास को मापा जाना चाहिए। एडवर्ड सील के अनुसार राजनीतिक विकास को मापा जाना चाहिए देश की राजनीतिक संस्थाओं से, देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर से, देश के आर्थिक विकास से, देश की आर्थिक और साथ में सामाजिक विकास से। तो 20 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह ये सही हो जाएगा, देश के राजनीतिक संस्थाओं से। एडवर्ड सील्स के अनुसार जो है राजनीतिक विकास को किससे मापा जाना चाहिए, तो देश की राजनीतिक संस्थाओं से मापा जाना चाहिए, ऐसा एडवर्ड सील्स का मानना था। आगे देखिए, इसका व्याख्या देख लीजिए। एडवर्ड सील्स के अनुसार राजनीतिक विकास को देश की राजनीतिक संस्थाओं से मापा जाना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने 5 प्रकार की व्यवस्थाओं का वर्णन किया है, जिसमें राजनीतिक लोकतंत्र, नाम मात्र का लोकतंत्र, आधुनिकीकृत स्वेच्छातंत्रवाद, सर्वाधिकार गुटतंत्रवाद, और इसके बाद 5वां है परंपरागत गुटतंत्रवाद। तो एडवर्ड सील्स के अनुसार राजनीतिक विकास को देश के राजनीतिक संस्थाओं से मापा जाना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने 5 प्रकार की व्यवस्थाओं का वर्णन किया है। कौन वर्णन किया है 5 प्रकार की व्यवस्थाओं का, तो एडवर्ड सील्स ने किया है। वो व्यवस्थाओं में जो है पहला है राजनीतिक लोकतंत्र, दूसरा नंबर पे है नाम मात्र का लोकतंत्र, तीसरा पे है आधुनिकीकृत स्वेच्छातंत्रवाद, और 4 है सर्वाधिकारी गुटतंत्रवाद, और 5वां है परंपरागत गुटतंत्रवाद। तो इस 5 प्रकार से इन्होंने जो है राजनीतिक विकास को के लिए राजनीतिक संस्थाओं को मापा जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने माना है। आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन आपका अच्छा है। 21 नंबर देखिए, उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा सामाजिक विज्ञान राजनीतिक विज्ञान से पूर्व का है? उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा सामाजिक विज्ञान राजनीतिक विज्ञान के राजनीतिक जो विज्ञान है पॉलिटिकल साइंस है उससे पूर्व का है, ये बताना है। ऑप्शन ए है मनोविज्ञान, बी है इतिहास, सी है दर्शन शास्त्र, डी है समाजशास्त्र। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 का आपका सी सही हो जाएगा, दर्शन शास्त्र। तो उत्पत्ति की अगर दृष्टि से देखा जाए तो जो राजनीतिक विज्ञान से पूर्व का जो सामाजिक विज्ञान कोई विषय है तो वो क्या है, दर्शन शास्त्र। क्वेश्चन है आपका कि उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा सामाजिक विज्ञान राजनीति विज्ञान से पूर्व का है? तो आंसर हो जाएगा फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र आपका आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन आपका जीडीसी प्रवक्ता में 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, वही है उसका व्याख्या वही है कि दर्शन शास्त्र को सभी सामाजिक विज्ञानों का जनक होने का श्रेय प्राप्त है। राजनीतिक विज्ञान का उद्भव भी दर्शन शास्त्र से हुआ है। 22 देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है।
जो निम्न में से किस भाषा से लिया गया है? तो किससे लिया गया है? तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, यूनान से लिया गया है, यूनानी भाषा से लिया गया है। तो 22 का बी आपका सही आंसर है। इसका व्याख्या आप देख चुके हैं, एक बार दोबारा देख लीजिए। अंग्रेजी का पॉलिटिक्स शब्द यूनानी, जो यूनानी है, ग्रीक कहीं कहीं दिया रहेगा तो उसको भी याद रखना है, यूनानी दे या ग्रीक दे बात एक ही है। तो अंग्रेजी का जो पॉलिटिक्स शब्द है यूनानी या ग्रीक भाषा के पोलिस शब्द से बना है, जो प्राचीन यूनानी नगर राज्य का सूचक है। इस नगर राज्यों में नागरिक स्वयं अपना शासन चलाते थे। नागरिकों को इन गतिविधियों को प्राचीन यूनानी विचारकों ने पॉलिटिक्स की संज्ञा दी। इससे संबंधित व्यवस्थित अध्ययन को भी उन्होंने पॉलिटिक्स नाम दिया। आगे देखते हैं, 23 नंबर क्वेश्चन है आपका। राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई। राजनीतिक शब्द की उत्पत्ति जो है पोलिस शब्द से हुई। यह पोलिस शब्द किस भाषा का है? तो ये शब्द आपका किस भाषा का हो जाएगा? ग्रीक का हो जाएगा। आंसर आपका सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन है आपका। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन है? आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन है? चार्ल्स मेरियम, डेविड स्टन, हेराल्ड लासवेल, उपयुक्त सभी। तो 24 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये टीजीटी 2005 में और टीजीटी 2009 में दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के जो प्रमुख समर्थकों में है उनका नाम है चार्ल्स मेरियम, डेविड स्टन और हेराल्ड लासवेल। ये सबको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, इनकी व्याख्या देख लीजिए। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक चार्ल्स मेरियम, ग्राहम वालास, लियोनार्डो व्हाइट, क्विंसी राइट, हेराल्ड लासवेल, फ्रेडरिक शूमैन, वी.ओ. की जूनियर, ग्रेबियल आर्मल्ड, हर्बर्ट साइमन, डेविड ट्रूमैन, डेविड स्टन, कैटलीन हैं। तो ये सब क्या हैं? आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के जो हैं समर्थक हैं। तो इनके नाम को एक दो बार नोट कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे है 5वां नंबर क्वेश्चन। राजनीतिक विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। यह कथन किसका है? 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है जीआईसी में। ऑप्शन ए है गार्नर, बी है डिमार्क, सी है गिलक्राइस्ट और डी है सीले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी सही हो जाएगा, डिमार्क आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है राजनीतिक विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है डिमार्क महोदय का, डिमार्क, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, इसका व्याख्या देख लीजिए। मार्शल एडवर्ड डिमार्क एक अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक एवं लोक प्रशासक के रूप में प्रोफेसर थे। डिमार्क को लोक प्रशासक एवं सरकार के क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन करने के लिए जाना जाता है। डिमार्क ने कहा है कि राजनीतिक विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक आपको याद रखना है। और इसके बाद डिमार्क कहाँ के थे? तो अमेरिकी थे, ये याद रखना है। गिलक्राइस्ट के अनुसार क्या कहता है? गिलक्राइस्ट, इसको भी जान लीजिए कि राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत राज्य तथा सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। गिलक्राइस्ट महोदय का मानना है कि राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत राज्य तथा सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। जबकि लिकाक का मत है, लिकाक क्या कहते हैं? इनको भी जान लीजिए, राजनीतिक शास्त्र केवल सरकार का अध्ययन है। केवल सरकार का अध्ययन कौन मानता है? तो वो मानते हैं लिकाक। तो इन परिभाषाओं को आप जरूर नोट कर कर चलिए। आगे चलते हैं, 26 नंबर है क्वेश्चन। किसने कहा राजनीतिक शास्त्र का राज्य से आरंभ और राज्य के साथ अंत होता है? तो ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा सी, गार्नर का एक कथन है। ये किसका कथन है? तो गार्नर महोदय का कथन है कि राजनीतिक शास्त्र का जो है राज्य से प्रारंभ होता है और राज्य के साथ ही अंत हो जाता है, ऐसा मानना था गार्नर महोदय का। तो इसको आप याद कर कर चलिएगा। व्याख्या देख लेते हैं हम। गार्नर ने अपनी पुस्तक
पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट में राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के संबंध में कहा है कि राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत है। राज्य ही राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत है। ये किसने कहा है? तो गार्नर ने कहा है। और किस पुस्तक में कहा है? तो पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट में कहा है। इसका संबंध, आगे कहते हैं, इसका संबंध राज्य के सिद्धांत, संगठन, शासन एवं व्यवहार से है। इसके साथ साथ राज्य की उत्पत्ति एवं प्रकृति का परीक्षण, राजनीतिक संस्थाओं की प्रकृति, इतिहास एवं राज्यों के रूपों की जांच पड़ताल, जहां तक संभव हो राजनीतिक प्रगति एवं विकास के नियमों को निगमित करना इस क्षेत्र में आते हैं। निगमित करना इस क्षेत्र में आते हैं। तो ये सब राजनीतिक विज्ञान है। तो उनका गार्नर महोदय का मानना है कि जो राजनीतिक विज्ञान का है वो शुरुआत और अंत दोनों किसके साथ होता है? तो राज्य के साथ होता है। ऐसा उनका मानना है गार्नर महोदय का। 27 नंबर वही क्वेश्चन है, राजनीतिक शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका हो जाएगा? अभी आप जाने हैं तो गार्नर महोदय का हो जाएगा। आपका आंसर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए 28 नंबर का आंसर करिए। किसकी उक्ति राजनीतिक शास्त्र का आदि और अंत राज्य से है? यह किसकी युक्ति है कि राजनीतिक शास्त्र का आदि और अंत राज्य से है? तो ए भी आंसर उन्हीं के साथ जाएगा। बी आपका आंसर हो जाएगा गार्नर महोदय का अंत है। क्वेश्चन इसी तरह आपको बदल कर उसका जो आपका लैंग्वेज है उसको बदलेगा और आपका आंसर करेगा। ये TGT 2001 में पूछा गया है। आगे चलते हैं दोस्तों, इसका देख लीजिए, वही है क्वेश्चन। गार्नर ने कहा है कि राजनीतिक शास्त्र का आदि और अंत राज्य है। इंग्लिश में पॉलिटिकल साइंस बिगिनिंग एंड एंड विथ द स्टेट। अतः राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन का विषय क्षेत्र मात्र राज्य है, ऐसा गार्नर का मानना है। 29 का क्वेश्चन है, ये भी आपका 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है TGT वाले में। किसने कहा राजनीतिक विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ है? तो आंसर हो जाएगा सी, गार्नर महोदय ने कहा। तो आंसर सी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। किसने कहा राजनीतिक विज्ञान का राज्य के साथ प्रारंभ और अंत होता है? तो इसका भी क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, गार्नर महोदय। तो आप गार्नर कर लीजिएगा। तो इस तरह थे आपके टोटल 15 क्वेश्चन और उनके व्याख्या। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल पे नए हैं दोस्त तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहिए। तो दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।